हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है। तो 5 नंबर पक्के करने के लिए मेरे बच्चे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दें, हमारे पास एक प्रिज्म है और प्रिज्म का एक परिच्छेद दिखाया जा रहा आपको चित्र में है, और इसका नाम हमने दिया है ABC। ये ABC क्या है बेटा? कांच का एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म का परिच्छेद है। अब परिच्छेद क्या होता है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। होता यह है कि आपने प्रिज्म अगर देखा होगा लैब में, तो इस टाइप से होता है, इस टाइप से। इस टाइप से होता है। तो आपको यहां पर सामने से दिखाई दे रहा, आपको ये वाला पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये वाला, और एक यहां पर सरफेस है और एक यहां पर सरफेस है। ये वाला एक सरफेस है जिसको हम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे, एक इसके पीछे है, उसको भी हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और जो ये नीचे वाला पृष्ठ है, इसको हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आपको ये दिखाया जा रहा है, ये वाला दिखाया जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये यहां पर आपको दिख रहा है, इसको हम कहेंगे परिच्छेद। क्या कहते हैं? परिच्छेद कहते हैं। ये बात क्लियर हुई। और यहां पर एक पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, और एक पृष्ठ आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला तो साफ साफ दिख रहा है। तो यहां पर दो पृष्ठ हो गए। इन पृष्ठ को क्या कहते हैं? इसको और इसको क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये देखिए, इस डेरिवेशन को तैयार करने से पहले आप ये जान लीजिए कहते क्या किसे हैं। इससे बेटा क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। जिन पृष्ठ से प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, वो है अपवर्तक पृष्ठ। अब यहां पर एक चीज और गौर करने वाली बात है कि ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, जो इनके बीच जो ये कोण बना है, ये वाला, इस कोण को बेटा कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण, या कहते हैं अपवर्तक कोण। बेटा क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। बात जान पाए कि नहीं? इस कोण को, जो अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो ये कोण बनता है, इस कोण को बेटा कहते हैं अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। और अगर आप बात करेंगे ये नीचे वाले पृष्ठ की, यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे बेटा, ये वाला जो पृष्ठ है, इसको कहेंगे आधार। ये पीछे तक है, इसको क्या कहेंगे? आधार। तो फिर से बताएं, 3 पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठों में क्या क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। इसे क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। जो नीचे, उसे क्या कहेंगे? आधार। जो बीच का कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बीच का कोण क्या क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब आपको ये पूरा इधर से नहीं दिखाया जा रहा, उधर से नहीं दिखाया जा रहा, आपको सिर्फ इतना दिखेगा। तो आप समझ जाना, अगर हम इस पृष्ठ की बात करें तो ये पूरा पृष्ठ है, इस पृष्ठ की बात करें तो इसके पीछे वाला भी पूरा पृष्ठ है। समझ गए? तो जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं बेटा परिच्छेद। बेटा क्या कहते हैं? परिच्छेद। बहुत प्यार से समझते रहेंगे, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसको बेटा क्या कहते हैं? परिच्छेद। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ABC। और ये बना किसका प्रिज्म है? कांच का बना है बेटा। किसका बना है? कांच का बना है। तो आप क्या बोलोगे? जल्दी से ध्यान दें, क्या बोलोगे? माना। क्योंकि भाई सारी परिभाषा लिखने से पहले तो माना लिखना होता है, तो हम लोग भी माना लिखेंगे। क्या बोलेंगे भाई? माना ABC कांच के प्रिज्म का एक परिच्छेद है। बेटा क्या बोलेंगे? माना ABC कांच के प्रिज्म का एक परिच्छेद है। अब यहां पर यह बात हो गई, और इसके प्रिज्म कोण की भी बात कर लेंगे। अपवर्तक कोण A है, इसका अपवर्तक कोण बेटा क्या है? A है। पूरी भाषा तैयार करेंगे, पूरा डेरिवेशन तैयार करेंगे, ध्यान से समझना। इसको अपवर्तक कोण बेटा कहते हैं। तो जल्दी से बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा बेटा। क्या बोलेंगे? फिर से एक बार, माना ABC कांच के प्रिज्म का परिच्छेद है। माना ABC कांच के प्रिज्म का एक परिच्छेद है, जिसका अपवर्तक कोण A है। जिसका अपवर्तक कोण बेटा क्या है? A है। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर दो पृष्ठ आपको दिखाए जा रहे हैं। एक ये पहला वाला पृष्ठ, इसका नाम बेटा क्या है? AB। ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है बेटा। ये क्या है बेटा? अपवर्तक पृष्ठ है। समझते रहना भैया।
ठीक है। और एक ये इधर वाला कौन है, AC, ये भी बेटा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है। अब ये दो अपवर्तक पृष्ठ हो गए, पहला कौन सा है, AB। अब AB पर हम एक प्रकाश की किरण डालने जा रहे हैं। चलिए, तो हमने इसका किरण का नाम दे दिया बेटा PQ। किरण का नाम क्या दे दिया बेटा, PQ नाम दे दिया। बहुत प्यार से समझेंगे, इस किरण का नाम हमने क्या दे दिया, PQ। और ये जो किरण है, ये है क्या, प्रकाश की किरण। समझते रहेंगे, फिर अभी भाषा बिल्कुल तैयार हो जाएगी। प्रकाश की किरण। बस आप इस वीडियो के लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो ये मान के चलिए 5 से 10 मिनट या कभी भी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, तुरंत आपका पूरा तैयार हो जाएगा। बस समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिजिक्स का दूसरा नाम क्या है, मजबूत कॉन्सेप्ट, ऐसे समझिए। चलिए, प्रकाश की किरण बेटा, इसका नाम क्या है, PQ। ये कहां पर जा रही है, कौन से पृष्ठ पर गिर रही है, AB। और AB पृष्ठ को क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। तो पूरी बात क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण कौन बेटा, PQ। प्रकाश की किरण कौन सी, PQ। कौन से पृष्ठ पर, अपवर्तक पृष्ठ AB पर आके गिर रही है। तो जब आके गिरती है तो उसे हम कहते हैं आपतित हो रही है। क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो पूरी बात क्या बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे, एक प्रकाश की किरण PQ, प्रकाश की किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित हो रही है। अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित हो रही है। फिर से समझें, एक प्रकाश की किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित हो रही है। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या होता है, जब आपतित हुई है तो होता क्या, अपवर्तन से, ध्यान से समझना भैया। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार के माध्यम होते हैं बेटा, हैं सघन होता है और दूसरा विरल होता है। दो प्रकार के होते हैं। अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो इस पॉइंट पर गिरी, इस पॉइंट को आपतन बिंदु कहेंगे, समझना। तो ये हमने इस पर लंब डाल दिया। तो होता क्या, ये हाई स्कूल में भी बेटा आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, अगर विरल में जाती तो इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर ये जो अभिलंब है, ये वाला इससे थोड़ा सा दूर हट जाएगी। तो ये दूर हट जाएगी बेटा, ऐसे थोड़ा सा जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन उधर दूर हट गई अभिलंब से। लेकिन अगर क्या होता है, माध्यम दूसरे हों, पलट दिए जाएं। अब समझो, ये प्रकाश की किरण आ रही है बेटा और ये विरल है माध्यम, और जा कहां रही है बेटा, सघन में जा रही है। कहां जा रही है, सघन में। तो क्या होता है, जाना तो इसे ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जा करके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, ऐसे झुक जाती है। तो याद रखना, विरल में जाएगी तो अभिलंब से बेटा दूर हटेगी। अब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, है कि नहीं। और अगर सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ऐसे यहां पे नियम लगाएंगे। अब यहां पर पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु बेटा। अब यहां पर हम कैसे जानेंगे कि अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी। तो उसके लिए आपको ये बात समझना है कि ये वायु है भाई इधर, और इधर ये क्या है, कांच है बेटा। ये क्या है, कांच है। तो आपने अभी पढ़ा है बेटा, ठीक है, कि ये कांच का है, तो ये जान गए। अब ये बात समझो, वायु और कांच में जब तुलना करेंगे तो वायु जो है वो विरल है, वो हल्की होगी, और कांच इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास, तो इसको हम सघन मानेंगे। बात जान पाए कि नहीं। तो कांच कैसी है बेटा, सघन हो जाएगा। कांच कैसा हो जाएगा, सघन। वायु कैसी हो जाएगी बेटा, विरल है। यहां पर समझते रहना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चे और समझो, अब इस पॉइंट पर हमने एक लंब डाल दिया। ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत ऐसे ही तो जाएगा 90 अंश पे। ये लंब हमने डाल दिया ऐसे, ये लंब डाल दिया हमने। ठीक, इस पॉइंट पर आपतन बिंदु पर हमने एक लंब डाल दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे बताओ, ये जो प्रकाश की किरण है कहां, वायु में, और जा कहां रही है, कांच में। मतलब विरल से कहां जा रही है, सघन में। कांच मतलब सघन, सघन में जा रही है। और आपको पता, सघन में जब जाती तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अब इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर के ये अभिलंब था। सघन माध्यम में अभिलंब ये है और विरल का अभिलंब ये है। तो सघन में जब गई तो अभिलंब की ओर झुक गई, तो अभिलंब ये है तो ऐसे झुक गई। तो यहां पर ये झुक गई ऐसे।
तो ये दिशा कौन सी है, क्यू, और ये पॉइंट मान लिया आर, तो क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो गई। जब एक किरण, एक माध्यम, कोई भी किरण हो, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो हम कहते हैं अपवर्तन हो गया है, तो हम कहेंगे अपवर्तित हो गई है। कौन सी दिशा में हो गई, क्यू आर दिशा में हो गई। इतनी बात जान गए। अब इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे बताओ, क्या बोलेंगे, एक प्रकाश की किरण पी क्यू, एक प्रकाश की किरण पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। फिर कौन से नियम के अनुसार, अपवर्तन के नियम के अनुसार। ये जो नियम है, ये अपवर्तन नियम के अनुसार। बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। क्या बोलेंगे भैया, अपवर्तन नियम के अनुसार, इन दोनों नियमों के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर ये वाला नियम लगेगा, तो क्या बोलेंगे, अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुककर, यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुककर क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तो फिर से समझेंगे पूरी बात, यहां से वहां तक बोलेंगे बेटा। तो क्या बोलोगे बच्चे बताओ, एक प्रकाश की किरण पी क्यू, एक प्रकाश की किरण पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है अपवर्तन नियम के अनुसार। अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुककर, अभिलंब यह है, अभिलंब की ओर झुककर क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। एक बार और रिपीट कर लें, बिल्कुल तैयार हो जाए। क्या बोलोगे बच्चे बताओ, एक प्रकाश की किरण पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है, अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुककर क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। अब जरा समझना, अब जरा समझना होता क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बेटा कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बेटा, आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण हमने यहां क्या मान लिया है, आई, इंसिडेंट एंगल। अब देखो भैया, और जो अपवर्तित किरण होती है और जो ये अभिलंब होता है, इनके बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते बेटा है, अपवर्तन कोण। तो यहां हमने अपवर्तन कोण क्या मान लिया है, आर। तो अपवर्तन कोण बेटा क्या मान लिया है, आर, अपवर्तन कोण मान लिया है आर। ठीक है, इस दशा में आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर है, आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण आर है। चलिए, ये प्रश्न हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चे, ये प्रकाश की किरण ये वाली जो है ये आगे बढ़ते हुए जाएगी। जब आगे बढ़ के जाएगी तो कहां पे आपतित होगी जाके, कहां पे गिरेगी जाके, अपवर्तक पृष्ठ एसी पर गिरेगी, है ना भैया। अब अपवर्तक पृष्ठ एसी पर गिरेगी। और दूसरी बात बताओ, अब ये प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, कांच से वायु में, और वायु क्या है, विरल, तो इसका मतलब विरल में जा रही है। तो अब देखेंगे किधर जाएगी, तो यहां पर भी हमने एक लंब डाल दिया, इस पॉइंट पर आपतन बिंदु पर हमने क्या डाल दिया, लंब, ऐसे पड़ेगा इस वाले पृष्ठ पर। अब जब विरल में जाती है तो आपको पता अभिलंब से ये दूर हट जाएगी, तो जब दूर हटेगी तो अभिलंब तो यहां है विरल वाला, तो उधर थोड़ी ना जाएगी, अब दूर हटेगी, इधर दूर हटेगी तो इधर और आ जाएगी। तो दूर हट करके ये जो आर्यस दिशा है, आर्यस, आर्यस दिशा में बेटा निर्गत हो जाती, मतलब निकल जाती है। बोलो जान गए कि नहीं, इतनी बात जान गए। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत प्यार से समझना। अब हम दूसरे पृष्ठ पर हम लोग काम करेंगे। तो दूसरे पृष्ठ पर क्या बोलेंगे, ध्यान दो। ये किरण चूंकि अपवर्तन हो गया था तो इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण बेटा। क्यू आर को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। बहुत प्यार से समझना भैया, ध्यान दे, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण क्यू आर, अपवर्तित किरण क्यू आर पुनः, मतलब दोबारा, अपवर्तित किरण क्यू आर पुनः अपवर्तक पृष्ठ एसी पर आपतित होती है, जाके फिर से गिरी जाके। फिर से बोलें, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण क्यू आर पुनः अपवर्तक पृष्ठ एसी पर आपतित होती है और अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण, अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटकर, अभिलंब से दूर हटकर आर्यस दिशा में निर्गत हो जाती है। बात समझे, मतलब निकल जाती है। फिर से बोले भैया, बस लैंग्वेज तैयार कर लो, समझो, हो गया। फिर से बोले भैया, क्या बोलोगे बताओ, अपवर्तित किरण क्यू आर पुनः
अपवर्तक पृष्ठ AC पर आपतित होती है। अपवर्तित किरण QR पुनः अपवर्तक पृष्ठ AC पर आपतित होती है और अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटकर आरएस दिशा में निर्गत हो जाती है। अब बताना बेटा, ये जो पृष्ठ है आपका AC वाला, इसके लिए आपतित किरण तो यही है, समझो। ये जो किरण है ये AB के लिए अपवर्तित है, लेकिन इस वाले पृष्ठ के लिए क्या है, आपतित है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। लेकिन यहां पर हमने आपतन कोण को R' से लिखना होगा। थोड़ा क्यों लिखा गया अभी हम बता देंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। आपतन कोण और अपवर्तन कोण को हम क्या मान लेंगे, I' मान लिया हमने। इतनी बात जान गए। अब अगर जान गए हो तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पूरी बात अब इस पृष्ठ के लिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे एक बार फिर से समझेंगे, बिल्कुल तैयार करके जाना है। क्या बोलोगे, अपवर्तित किरण QR पुनः अपवर्तक पृष्ठ AC पर, अपवर्तित किरण QR पुनः अपवर्तक पृष्ठ AC पर आपतित होती है और अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में निर्गत हो जाती है। इस दशा में आपतन कोण R' व अपवर्तन कोण I' है। आपतन कोण R' और अपवर्तन कोण I' है। अब ये बात हो गई। इतनी बात जब हो गई तो एक बात और समझ लो साथ में। ये जो आपकी कौन सी किरण थी, आपतित किरण, इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ाएंगे। जो निर्गत किरण इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो अब देखोगे आपतित किरण और ये निर्गत किरण, इनके बीच जो ये कोण बनता है उसे हम विचलन कोण बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो यहां पर विचलन कोण बेटा कितना बन रहा है, डेल्टा बन रहा है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अब आपको पूरा का पूरा ये सब कुछ समझना है, पूरा एक बार और बोलना है, समझो। क्या बोलोगे, पहले प्रिज्म के परिच्छेद के बारे में बताओ, फिर यहां अपवर्तन कराओ और पूरी प्रकाश की किरण आर पार कर दो, बस हो गई आपकी भाषा। चलिए एक बार रिपीट कर लें, फिर आपका डेरिवेशन पूरा कंप्लीट कराते हैं। बोलो क्या बोलोगे। माना ABC कांच के प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। माना ABC कांच के प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है जिसका अपवर्तक कोण A है। इतनी बात हो गई। फिर क्या बोलेंगे, एक प्रकाश की किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। एक प्रकाश की किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुककर, क्योंकि सघन में जा रही, अभिलंब की ओर झुककर, अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुककर QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। इस दशा में आपतन कोण I व अपवर्तन कोण R है। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ करके क्या बोलेंगे बताओ। अपवर्तित किरण QR पुनः अपवर्तक पृष्ठ AC पर आपतित होती है। अपवर्तन नियम के अनुसार यह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटकर RS दिशा में निर्गत हो जाती है। इस दशा में आपतन कोण R' व अपवर्तन कोण I' है तथा विचलन कोण डेल्टा है। विचलन कोण किसके बीच बनता, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको लैंग्वेज लिखना है, फिर चित्र बनाना है। तो अब हम सब मिटाए दे रहे हैं भैया, ध्यान दें। अब आपको ये देखिए, सबसे पहले ये लैंग्वेज लिखना है। ये लैंग्वेज हमने आपको लिख दी, हमको लिखना ना पड़े इसलिए हमने लिख दी है। ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। ये लैंग्वेज लिखने के बाद बेटा ये आपको चित्र बना लेना। यहाँ पर आपका P दिखा है, ठीक है, ये चित्र बनाना है। तो पहले सबसे पहले लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी से हो गया।
अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर ये चित्र बनाना है, चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। ठीक है, ये हो गया। लैंग्वेज लिखेंगे, चित्र बनाएंगे। अब यहां पर समझने का प्रयास करना बेटा। अगर इतनी बात जान गए हो तो अब इसमें 3 स्टेप लगेंगे और आपका समझो सब हो जाएगा खेल। अब एक बात समझो भैया, पहली बात बहुत प्यार से समझो। चित्र को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको बेहतर दिख पाए। बोले, एक देखो ये लाइन आपका ये अभिलंब था, तो इसको हम थोड़ा सा आर पार के लिए मिला दें, कलर चेंज कर लें ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। यहाँ देखिए ऐसे पूरी लाइन हमने ये मिला ली है। देखो ये लाइन बहुत प्यार से समझना, एक ये लाइन आपकी है यहां से यहां तक, है कि नहीं है? तो बता ये लाइन और देखो ये लाइन सेम है, तो आर पार एक ही लाइन है, ये भी एक लाइन है। अब अगर बताओ इन दोनों लाइन के बीच अगर इधर आई कोण बनता है तो ये भी तो बेटा आई कोण बनेगा, ये पूरा पूरा। भाई ये 2 लाइन वही है, ये भी 2 लाइन वही है, तो ये भी आई कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, ये भी जान गए आई बनेगा पूरा टोटल। अगर इस आई में से अगर ये इतना कोण अगर आर है ये यहां तक, तो फिर ये वाला कोण कितना बनेगा बाबूजी? ये वाला कोण कितना बनेगा? ये वाला। भाई पूरा कोण कितना है? आई। अगर आई में से ये वाला पार्ट निकाल दे तो आई में से क्या निकालेंगे? आर, तभी तो ये वाला इतना पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि यहां पर ध्यान दें भैया, ये पूरा था आई, आई में से ये पार्ट हमने निकाल दिया, तो ये वाला पार्ट बचेगा आई माइनस आर। तो यहां पर हमने लिख दिया आई माइनस आर। इतनी बात हो गई। सेम यही आप इसमें आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां पर बता इन दोनों लाइन के, देखो ये 2 लाइन है, यहां पर कोण कितना बन रहा है? आई डैश। यहां इतना देखो ये कितना बन रहा? आई डैश। तो इन दोनों के बीच भी कितना बनेगा? आई डैश। इतना है बन रहा आर, तो ये वाला कितना बचेगा? ये वाला, तो ये बचेगा आई डैश, टोटल में से आर डैश निकाल देंगे जैसे इसमें किया है। इतनी बात जान गए कि नहीं? ये कितना था कोण? आई डैश, तो ये भी तो पूरा का पूरा आई डैश होगा। भाई रेखाएं तो वही हैं, आई डैश में से ये आर डैश निकालेंगे तो बचेगा आई डैश माइनस आर डैश। इतनी बात हो गई। इसको साफ साफ हम लिख देते हैं भैया, ये वाला कोण आ गया आपका आई डैश, सॉरी आई माइनस आर, और ये वाला कोण आ गया बेटा आई डैश माइनस आर डैश। ये बात हो गई। इतनी बात जान गए। अब इसमें 3 स्टेप लगेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज। बस 3 स्टेप में खेल खत्म। अब समझो, तो अब आपको एक देखिए, एक त्रिभुज यहां पर हमने देखो इस पॉइंट का नाम क्यू दिया गया था, इसका आर दिया गया था, इसका ई दे दो, इसका आर डी दे दिया। अब एक त्रिभुज आपको यहां दिख रहा होगा, ये वाला, बहुत प्यार से देखिएगा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका नाम क्या है? डी क्यू आर। बेटा क्या नाम है बोलो? डी क्यू आर। ठीक है, अब यहां से ये तो लाइन ऐसे ही थी, तो ये वाला अंदर कोण बन रहा है, ये अंदर कोण बन रहा है, ये अंदर कोण बन रहा है, लेकिन ये बहिष्कोण बन रहा है कि नहीं? बाहर कोण। और ये है क्या? विचलन कोण। तो यहां पर बहिष्कोण कौन है? विचलन कोण डेल्टा। यही तो बहिष्कोण का काम कर रहा है, जो बाहर बन रहा है इस त्रिभुज में डी क्यू आर में। तो होता मेरे प्यारे बच्चे ये है, जो बहिष्कोण होता है वो सामने वाले अंतः कोण के बराबर होता है। जैसे आपके पास में ये त्रिभुज है, तो हमने ये वाला बहिष्कोण ले लिया, मान लो x है, तो इसके सामने ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो याद रखना जो x होगा x, अब x के सामने कौन है? अल्फा, x के सामने कौन है? बीटा। तो अल्फा और बीटा के योग के बराबर होंगे, जो पड़ोसी उससे नहीं मतलब है। तो याद रखना, तो डेल्टा जो है, डेल्टा के सामने कौन है? आई माइनस आर, और सामने कौन है? आई डैश माइनस आर डैश। तो ये जो डेल्टा होगा ये इसके और इसके योग के क्या होगा बेटा? बराबर। तो बताओ त्रिभुज कौन सा बेटा? डी क्यू आर। तो हम लोग यहां लिख देंगे बेटा, ये लैंग्वेज आपने लिख लिया था, हटा देते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज डी क्यू आर में, किसमें बेटा? डी क्यू आर में। तो डी क्यू आर में जो बहिष्कोण बन रहा है बेटा वो कौन है? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण आपका बन रहा है डेल्टा, और डेल्टा बेटा किसके बराबर होगा बोलो? जो सामने वाले कोण इनके आई माइनस आर और आई डैश माइनस आर, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो पहला है बेटा आई माइनस आर, और दूसरा कोण है बेटा
आई डैश माइनस आर डैश, यही तो दो है बेटा। अब हम इनको ब्रैकेट ओपन करके एक साथ लिख लेंगे तो हो जाएगा डेल्टा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, आई और आई को एक साथ लिख देंगे, आई प्लस आई डैश, हमने एक साथ कर लिया। अब बताओ आर और आर में क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो बेटा। और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह आर देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस में था प्लस में होगा, ये माइनस में था तो किस में हो जाएगा, प्लस में। चिन्ह बदल गए ब्रैकेट के अंदर, भाई ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस ले लिया तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, सब प्लस में हो गए। अब इतना हो गया और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, बहुत प्यार से समझो। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप आ जाओ फिर से अपने चित्र में। अब चित्र में आ जाओ, सारा कुछ इसी में समझना है। अब क्या है, हमने बताया था चतुर्भुज अब लेंगे त्रिभुज के बाद में, तो अब आप अगर गौर से अगर देखोगे तो ए क्यू ई आर, ये चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं, देखो फिर से देखो, चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती बेटा है, ए क्यू ई आर, ये चतुर्भुज सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर से देख लो, ए क्यू ई आर, ये मिला दिया, ऐसे दिख रहा है। तो चतुर्भुज में एक नियम होता है कि आमने सामने कोण जो सम्मुख कोण होते हैं बेटा, उनका योग 180 अंश होता है। सम्मुख कोणों का योग बेटा कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एक सामने ये कोण बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, इसका मतलब ए और कोण ई, कोण ए और कोण ई इन दोनों का योग बेटा 180 अंश होना चाहिए। कौन कौन से, ए और ई का। तो बेटा चतुर्भुज का नाम बताओ क्या है, ए क्यू ई आर, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इसी प्रकार चतुर्भुज कौन सा बेटा, ए क्यू ई आर में जो कोण ए है और जो कोण ई है उन दोनों का योग बेटा 180 अंश होगा। इतना पड़ा रहने दो। अब एक बात और समझ लो, ये भी होता है, यहीं पर इसको स्टॉप कर दो। अब आगे देखो, फिर आ जाओ चित्र में। चतुर्भुज वाला भी हमने कॉन्सेप्ट लगा लिया, अब त्रिभुज वाला एक और कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक आपको ये नीचे वाला दिख रहा होगा त्रिभुज, तो नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है, बोलो बेटा, क्यू ई आर, क्यू ई आर, नाम क्या है बेटा, क्यू ई आर, यही तो नाम है कि नहीं है। अब इनमें तीनों जो कोण होंगे, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता, सभी बच्चों को पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां पर हम पहले त्रिभुज का नाम लेंगे क्यू ई आर, यहां पर इसको रोक दिया हमने, इसी के नीचे हमने लिख दिया चूंकि त्रिभुज बेटा कौन सा, क्यू ई आर में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता, तो तीनों कोण कौन कौन है, आर है, आर डैश है, और ये कोण कौन है, ई नाम दिया है। तो हो जाएगा आर प्लस आर डैश प्लस कोण ई, और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो यहां से अगर हम ई को बराबर करेंगे तो ये 180 लिखा है। अब ये पूरा पूरा मान लो, ये पूरा ब्रैकेट बना हुआ है, पूरा ब्रैकेट उठा के हम रखेंगे, पूरी गठरी उठा के रखेंगे बेटा, तो ये पूरा पूरा माइनस में चला जाएगा, हम पूरी गठरी उठा के रखेंगे आर प्लस आर डैश, ये मान। तो यहां तो जो मान आपका था इसको रोक लिया था, ये चूंकि हो गया। अब इसी वाले में यहां वाला जो आपका है ए प्लस ई वाले में, ये वाला मान इस वाले लाइन में जो ई का मान आया उठा के यहां रख देंगे हम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तब फिर आ जाओ अपनी लाइन में, क्या लिखा है ए, तो ए लिख दिया बेटा, ई का मान जो आया वो लिख देंगे 180 माइनस आर प्लस आर डैश हमने रख दिया, और फिर बराबर में बेटा 180 लिखा है, 180 लिख दिया हमने। अब देखो जो चीज इधर है उसको उधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। अब देखो क्या आएगा हमारे पास में, क्या आएगा भाई, देखो देखो ए लिखा है तो ए लिख देंगे, बराबर में आ जाओ, बराबर में 180 लिखा है तो 180 लिख देंगे बेटा, लिख देंगे कि नहीं। अब ये देखो, ये प्लस में इधर जाएगा, इस साइड में जाएगा बेटा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस में गठरी, इसको पूरा ब्रैकेट इधर भेज दो प्लस में,
आर प्लस आर डैश। अब इससे ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो ए बराबर आ गया हमारे पास में आर प्लस आर डैश, और ये समीकरण नंबर हमने बना लिया 2। तो हमारे पास 2 समीकरण बन गए भैया, इस बात को जान लो। अब ये दोनों समीकरण का आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले लैंग्वेज लिखेंगे बाबूजी, लैंग्वेज लिखने के बाद चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद आपको ये पोर्शन करना है। फटाफट लिख लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, अगर हमें न्यूनतम विचलन चाहिए, क्या चाहिए बेटा, न्यूनतम विचलन, मतलब कम से कम विचलन हो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अगर हमको कम से कम विचलन चाहिए बेटा, मतलब ये जो विचलन इतना ये है, अगर हमें ये कम से कम चाहिए कि ये विचलन कम हो, जैसे आए वैसे ही निकल जाए, कम से कम विचलित तो कम से कम मुड़े, ज्यादा मुड़े नहीं, देखो ऐसे जा रही तो ऐसे चली गई, तो बिल्कुल मुड़े नहीं, बहुत, या मुड़े तो बहुत कम मुड़े, बहुत कम विचलन हो, तब उसके लिए शर्त होती है कि ये जितने कोण पर यहां आपतित हुई है उतने ही कोण पर यहां पर निर्गत होनी चाहिए, निकलनी चाहिए। भाई अगर मान लो ऐसे गई, ठीक है, तो जितने कोण पर आपतित हुई उतने कोण पर क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, इसकी एक शर्त ये है। तो यहां पर आई बराबर हम लिख सकते हैं आई डैश, बस इसीलिए अपवर्तन कोण यहां पर आर डैश की जगह आई डैश माना गया था, एक्सचेंज उल्टा कर दिया गया था, ताकि यहां पर आपसे गलती ना हो, आराम से लिख सके आई बराबर आई डैश। तो बताओ न्यूनतम विचलन कब होगा, जितने कोण पर आपतित हो उतने ही कोण पर क्या होनी चाहिए, निर्गत होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो जितने कोण पर आपतित हुई अर्थात आई, और उतने ही कोण पर निर्गत होनी चाहिए अर्थात आई डैश, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि यहां पर जितने कोण पर ये आप देखिए भैया अपवर्तित हुई है उतने ही कोण पर सामने आपतित हो जा करके, मतलब आर बराबर आर डैश होना चाहिए। तो आर बराबर बेटा क्या होना चाहिए, आर बराबर बेटा क्या होना चाहिए, आर डैश होना चाहिए। अगर ये दो स्थितियां हैं तो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति बना देंगी। तो जितने कोण पर आपतित हुई उतने कोण पर निर्गत हो, जितने कोण पर अपवर्तित हुई उतने कोण पर सामने जाके आपतित हो, तब ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूनतम विचलन हो गए। और अगर न्यूनतम विचलन होगा तो ये जो विचलन कोण है ये भी तो न्यूनतम होगा, अर्थात इसकी जगह पर हम न्यूनतम विचलन कोण लेंगे, न्यूनतम को मिनिमम बोलते हैं इसलिए सफिक्स में एम लगा देंगे, मतलब अब हम डेल्टा की जगह हम डेल्टा एम लेंगे। इतनी बात जान गए भैया। अब हम लोग सबसे पहले समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, फिर 1 को सॉल्व करेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 बेटा क्या आया है, ए बराबर आया है, ए बराबर कितना आया, आर प्लस आर डैश, तो यहां हो जाएगा आर और प्लस आर डैश की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर, तो यहां पर हम लिख दिया आर। तो अब आर आर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 2r हो जाएगा। अब आर बराबर कितना हो जाएगा, आर के बराबर में ए लिखा है, ए लिख दिया, जो गुणे में है वो इधर साथ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, मतलब आर बराबर हो गया a बटा 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 से काम करेंगे बेटा, समीकरण 1 से काम करेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारे पास में, देखो समीकरण 1 क्या था, डेल्टा, तो पहले डेल्टा की जगह डेल्टा एम लिखना होगा, डेल्टा एम लिखना होगा, तो डेल्टा की जगह हमने डेल्टा एम लिख दिया, बराबर, फिर देखो आई लिखा, आई लिखो, आई डैश की जगह आई लिख देंगे, तो जहां आई था तो वहां तो आई होगा, और आई डैश की भी जगह क्या लिख देंगे, आई माइनस, फिर देखो आर है, आर डैश की जगह बेटा क्या लिख देंगे, आर, तो लिख देंगे आर प्लस आर डैश की जगह आर, तो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर 2i, आई और आई मिलकर 2i, आर आर मिलकर 2r। अब बच्चा ध्यान दो, ये डेल्टा एम हो गया, 2i हो गया, 2r, अब 2r जहां लिखा वहां हम क्या लिख सकते हैं, a, तो यहां हमने a लिख दिया। अब समझो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा एम प्लस का बेटा a, और बराबर में क्या लिख गया बेटा 2i, तो यहां पर हमने 2i लिख दिया। बोलो जान गए कि नहीं। अच्छा, तो यहां से i को बराबर कर लेंगे, i के बराबर में क्या लिखा बेटा, डेल्टा एम प्लस a, भाई बराबर इधर भी देखा जाता है तो इधर भी देखा जाता है, और जो साथ में लिखा वो कहां चला जाता है, बटे में चला जाता है। तो ये हो गया i का मान बेटा,
ये हो गया आर का मान हो गया। अब आई और आर हमारे पास तो आ गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम स्नेल के नियम से निकाल लेंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो बेटा अपवर्तनांक को n से लिखते और स्नेल का नियम होता है बेटा साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम बेटा क्या होता है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये होता है आपका स्नेल का नियम। तो यहां पर हमने जो आई का मान आया था बेटा, आई का मान, वो आई का मान रख देंगे। आई का मान क्या आया है बोलो बेटा, देखो साइन लिखा, साइन लिख देंगे। आई का मान क्या आया बोलो बेटा, डेल्टा एम प्लस ए और बटे में 2 आया तो 2 लिख दिया हमने, बटे आ जाएगा। फिर देखो यहाँ आर लिखा है, आर का मान ए बटा 2 आया तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए बटे में 2। तो ये आपका आ गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बेटा आ गया। ये क्या आ गया बेटा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आ गया। बोलो ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपका आ गया। अब आप स्क्रीनशॉट दोनों पेज का ले लिए फटाफट जल्दी से, ये वाला जल्दी से, ठीक है। फिर इधर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो गया भैया, ठीक है। तो ये आपके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया। इसका एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपसे छूटे नहीं मेरे सभी प्यारे बच्चे। ये बोर्ड में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और यदि आपको कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट में करिएगा, आपको और टॉपिक से वीडियो बनाए जाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो बेटा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।